नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। कहां पर पकड़ी गई मिलावट वाली पनीर की बड़ी खेप, ये आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। सांप बार बार एक ही लड़की के पीछे क्यों पड़ गया, 41 बार सांप के काटने का दावा, ये भी खबर विस्तार के साथ आपको दिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा से मिलावट की खबर आ रही है। मिलने के बाद खाद्य विभाग और पुलिस ने छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में मिलावटी और दूषित पनीर बरामद किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मिलावटी पनीर से सावधान, खाद्य विभाग और पुलिस का एक्शन। भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद। दिल्ली एनसीआर में खासकर पनीर का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। घरों में सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रहे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है। ऐसे में मिलावटखोरी आपको बीमार कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में नकली और खराब पनीर बेचने का खेल चल रहा है। देखिए, ट्रक भरकर पनीर की शक्ल में जहर परोसने की तैयारी हो रही थी। गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस ने नकली पनीर की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इस पनीर को दिल्ली में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। जानकर हैरत होगी, ट्रक में करीब 1150 किलोग्राम मिलावटी और दूषित पनीर बरामद किया गया है। पनीर से बदबू भी आ रही थी। सोचिए, अगर ये पनीर दुकान से होकर घरों तक पहुंचता तो लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ता। खाद्य विभाग ने जांच के लिए पनीर का नमूना ले लिया है। नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। बाकी बचे पनीर को मौके पर ही बुलडोजर के जरिए नष्ट कराया गया। बुलडोजर की मदद से गड्ढा खोदा गया और उसमें मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। ये अभियान जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर चलाया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रि आएगी और अगले महीने दिवाली का बड़ा त्योहार है। ऐसे में मिलावटखोरी से सतर्क रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक लड़के ने लड़की बनने की चाहत में कुछ ऐसा कर डाला जिससे उसके परिजन परेशान हो गए। उसने खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लड़की बनने की हसरत, जान से इतना बड़ा खिलवाड़, खुद ही काट लिया प्राइवेट पार्ट। प्रयागराज से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे लड़के ने जेंडर बदलने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद अपने शरीर के निचले हिस्से को शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, यानी डॉक्टर का जिम्मा भी खुद ही संभाल लिया। बाद में सर्जिकल ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। इसके बाद तो उसकी हालत खराब हो गई। प्रयागराज के जिस घर में वो किराए पर रह रहा था, उसके मालिक ने कमरे में दर्द से तड़प रहे लड़के की सुध ली और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे SRN अस्पताल रेफर कर दिया। हाँ, मुझे अंदर से लगता। अब देखिए, फिर घर के मामलों में इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि देखिए हम अकेले थे, तो इसलिए सवाल क्या उठता गाँव पे, इसके लिए हम ये बातें नहीं बोलते थे। तो कुछ बातें हम अंदर घर से कब छोड़े आप? घर अपना घर नहीं छोड़े, हो गया 9th, 10th, 11th, 12th। घर तो हम 3 साल से ही छोड़े थे। हाँ, 2 साल अपने मौसी के घर रहे हैं और फिर 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। मतलब आने वाले 3 महीने से 4 महीने से यहीं रह रहे हैं। हार्मोन थेरेपी चलनी चाहिए। 1 साल का प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद
कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ साइकेट्रिक इलनेस की वजह से ऐसा लगने लगता है कि हम गलत शरीर में हैं या हम गलत समय से एक्सचेंज कराना चाहिए। दवाओं से वो ठीक हो जाते हैं, बाद में सामान्य जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं, हमें कराना ही कराना है, तो ऐसे केसेस में जो एक सर्जरी होती है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, और उस सर्जरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम होती है उसमें प्लास्टिक सर्जन, मनोवैज्ञानिक या हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। लड़के का कहना है कि वो खुद को लड़की मानता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। लड़के के मुताबिक जब वो 14 साल का था तभी उसे अपने शरीर में आ रहे बदलाव को महसूस किया। परिजनों को वो इसके बारे में बता नहीं पाया, ये सोचकर कि उन्हें दुख पहुंचेगा। प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी के दौरान वो यूट्यूब पर जेंडर बदलने को लेकर सर्च करता था। उसने एक डॉक्टर से भी संपर्क किया। उसकी राय पर लड़के ने ये कारनामा कर डाला। वहीं बेटे की हालत देखकर माता पिता सकते में है। मां अपने बेटे को पहले की तरह देखना चाहती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लड़के को देरी से अस्पताल लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। बेटा तो बहुत अच्छा था। और कोई डॉक्टर मिला, हमको तो मालूम नहीं है कौन डॉक्टर है। उनको अपने बात में बहकाया, फुसलाया और बोला कि ये ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा, और उनको दवा दिए। हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को जानकारी जिस मतलब ये सब करने से पहले उनको एक डॉक्टर हैं तो उनकी गार्जियन को बुलाना चाहिए। अपने मन से कर दिया। अब गार्जियन मान लो 17 साल का बच्चा बोल रहा है तो उनका प्रमाण है कि अब जो है उनकी माँ बाप को बुलाएं। अब छात्र की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। फिलहाल इस जटिल केस में लड़के का इलाज किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दावा किया जा रहा है कि सांप ने एक महिला को 41 बार काट दिया है। लेकिन क्या यह संभव है? अभी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाग नागिन को लेकर कई फिल्में बनी हैं। किताब में कई कहानियां भी मिल जाएंगी। सांप अगर सच में काट ले तो जान पर संकट आ जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई सांप बार बार किसी को काटे और उसका बाल भी बांका ना हो? सांप के बार बार काटने के दावे लगातार सामने आ रहे हैं, कभी फतेहपुर से तो कभी कौशाम्बी से। इस बार भी एक ऐसा ही दावा बाराबंकी से आया। इस बार तो हद ही हो गई। दावा किया जा रहा है कि सांप ने लड़की को 41 बार डसा है और बार बार वो इलाज के बाद बच जाती है। सीएचसी में उसका इलाज चल रहा है। लड़की जवाहरपुर इलाके की रहने वाली है। परिजन का दावा है कि सांप के निशाने पर वही रहती है, जबकि सांप ने परिवार के बाकी सदस्यों को कभी नुकसान तक नहीं पहुंचाया। लड़की के पिता मुनव्वर अली ने दावा किया कि उसकी बेटी रहमतुल बानो को गुरुवार शाम फिर से सांप ने काट लिया। इसके बाद आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लड़की को वहां भर्ती किया गया। लड़की बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाई गई। उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। पीड़ित के भाई का कहना है कि इससे पहले 40 बार उसकी बहन सांप का शिकार हो चुकी है। उसका लखनऊ के राम मनोहर लोहिया और ट्रामा सेंटर में इलाज कराया गया है, लेकिन वो हर बार बच गई। परिजन जहां परेशान है तो वहीं डॉक्टर भी हैरान है। फिलहाल लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये सांप ने काटा है? हाँ, सांप ने काटे। कितनी बार हो चुका है लगभग? अरे कई बार, 41 चक्कर काटे। 41 चक्कर सांप ने काटा है। कहाँ रहते हैं आप? जवाहिरपुर में। क्या नाम इनका? रहमतुल बानो। तो इससे पहले कब काटा था सांप ने? कल भी लेकर आए थे हम। अच्छा, परसों भी बाराबंकी लेकर गए। लगातार सांप काट रहा? रोज डेली काटता है। अभी कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में रिया नाम की लड़की को सांप के बार बार काटने का दावा किया गया था। सांप के डर से रिया और उसके परिजन ने घर तक छोड़ दिया था। आपको फतेहपुर की वो घटना याद होगी जिसमें विकास द्विवेदी के नाम का युवक बार बार सांप के काटने का दावा करता था। बाद में जब जांच की गई तो उसने स्नेकोफोबिया की बात सामने आई, जिसका मतलब होता है कि सांप को लेकर डर। बाराबंकी और कौशाम्बी की इन घटनाओं के पीछे भी
कहीं यही वजह तो नहीं है? बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बारिश का कहर कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बलिया में मिट्टी के कटान से लोग घबराए हैं, तो वहीं कानपुर में गंगा में अभी भी ज्यादा पानी है। ये रिपोर्ट देखिए। बलिया में नदी जमीन निगल रही है, आशियाने पानी में समाधि ले रहे हैं। अब तक कटान में 104 मकान पानी में समा चुके हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अभी भी कई घर पानी की जद में हैं, जो किसी भी वक्त ढह सकते हैं। खतरा पल पल बना हुआ है और लोगों की दहशत भी। लोगों को डर है कि सरयू का पानी उनके घरों की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो बर्बादी उन्होंने अभी तक देखी है वो उसका सामना नहीं करना चाहते। इसलिए लोग अपने अपने मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर सामान ले जा रहे हैं। मुख्य सड़क से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर भोजपुरा गांव है। मुख्य सड़क से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर भोजपुरवा गांव है, जहां नदी ने कहर बरपाया है। नाव के सहारे लोग अपना जरूरी सामान ले जा रहे हैं। बलिया का भोजपुरवा गांव सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां आबादी से कई किलोमीटर दूर सरयू नदी पहले बहती थी, लेकिन आज सरयू गांव की तरफ बढ़कर मकान लील रही है। बाढ़ से जहां बर्बादी है, तो वहीं पिछले 1 महीने से आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। रास्ता घाट मतलब रोड पर अब यहाँ पर न गुजर करी आदमी। इस समय हम लड़की लोग के शादी करती, 5 गो लड़की बड़ी लोग शादी करती, तब घर हटाई तूरी। अब रिश्तेदार में से नाई मंगाई के अपन आदमी अनाज पानी हितई में से लिया के देता लो, तो आदमी के भोजन होता, न तो वही आदमी रात भर रोता गलगलाता। लड़का होते यहाँ से जाने के लिए सड़क पर कितने परेशानियाँ होती है, कैसे जाते हैं आप लोग? अब कहेंगे कहाँ से जाते रहे, अब देखते बने रहे, कौन हमने के साधन नहीं खे। प्रशासन ने बताया कि कुल 12 गांव प्रभावित है, जिसके लिए 24 नावें लोगों को बाहर सुरक्षित जगह निकलने के लिए लगा दिया गया है। वहीं राहत सामग्री की अगर बात करें तो बाढ़ पीड़ितों में लगभग 31,000 के आसपास लोगों को राहत सामग्री वितरण किया जा चुका है। वहीं अब तक जिले में कुल भीषण कटान की वजह से 104 पक्का मकान कटान की जद में आ चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए प्रशासन ने 24 नाव लगाई हैं। 12 गांव की 6,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। 31,250 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। कानपुर की बात करें तो यहाँ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर है। गंगा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से ये दिक्कत खड़ी हुई है। गंगा के किनारे बसे इलाकों में खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित बनियापुरवा और भगवान दीनपुरवा इलाके हैं। गंगा ने 2012 के बाद अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 114.90, ये देखिए 114.90 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। और इसने पिछले 1 दशक से ज्यादा समय पहले ये रिकॉर्ड था, उसको भी बीट कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। 30 से ज्यादा गांव तक पानी पहुंच चुका है। 40 से ज्यादा घाट जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए अब ये परेशानी का सबब बनती जा रही है। जहां एक और बाढ़ चौकी मौजूद अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ऐसे में पल पल की डिटेल्स लेके अधिकारियों को तक इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि यदि अब 5 सेंटीमीटर भी गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो अधिकारी एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। हरदोई में नदियों का पानी कम जरूर हो रहा है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। खेत खलिहानों में पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तरकाशी में धराली आपदा के कारण उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा नुकसान इस साल हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी समेत गढ़वाल क्षेत्र में इस बार की आपदा से उच्च हिमालय क्षेत्र का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
यहाँ पर्यटन कारोबार अगस्त और सितंबर में अपने पूरे पीक पर रहता था, लेकिन इस बार की आपदा की वजह से कारोबार जीरो हो चला है। क्योंकि अगस्त सितंबर हमारा जो है पूरे साल का, हमारा इस सीजन में जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा पूरा साल का जो है खर्चा निकलता है। जो भी हमारे देसी परदेसी जो भी हमारे फॉरेनर लोग आते थे हमारे उच्च हिमालयों के लिए, वो सारे इस बार जो है कैंसिल हुए, सारे जो हमारे आपदा आई थी जो उसके चक्कर से। आपदा की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है और पर्यटन से जुड़े व्यवसायी और स्थानीय निवासी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। नेलांग, जादूंग घाटी, गरतांग गली और गोमुख ट्रैक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जब से ये आपदा हुई और उसके बाद से रोड लगातार बंद चल रही है, तो अभी तो आवाजाही बिल्कुल बंदी हो रखी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब जैसे ही रोड खुलेगी तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी मतलब शुरू हो पाएगा, तो हमारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ेगा। अब देखिए घाटा तो आया ही है। घाटा तो जब बिल्कुल मतलब ये कहिए कि पीक से जीरो पे आ गया है। हर साल सितंबर के महीने में उत्तरकाशी के पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन इस बार प्रकृति की मार ने सब कुछ पटरी से उतार दिया है। आपदा ने जिस तरह से कहर उत्तरकाशी में बरपाया, उसके बाद जो पर्यटन व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट है और जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उच्च हिमालय क्षेत्र में अनुमति मिले और जो पर्यटन व्यवसाय है फिर से पटरी पर लौट सके। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर से एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। दक्षिणी उड़ीसा तट पर बने कम दबाव क्षेत्र का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई और मध्यांचल तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ में 15 से 17 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उसका थोड़ा असर देखेगा, जिसकी वजह से 15 तारीख से छिटपुट वर्षा लखनऊ में भी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर कुछ जगहों पे मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 दिन 15, 16, 17, 18 थोड़ा छिटपुट वर्षा, हल्की वर्षा लखनऊ में मिलेगा तथा मध्यम से भारी वर्षा जो हमारा पूर्वांचल एरिया है वहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी हो रही है, जिससे उमस और ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ सुबह से ही धूप छांव का सिलसिला जारी है और लोग सड़क पर धूप और गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ में अभी 2 दिन तक उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 सितंबर से मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ेगा, जो कि 17 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद में तराई और मध्यांचल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और इसी तरह से पूर्वी जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं है, लेकिन 15 से 17 सितंबर के बीच में दशहरा, दीपावली और छठ पर्व में यात्रियों की भीड़ बढ़ने को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अलर्ट हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 98 ट्रेनों में पहले से नोटिफाई कर दिया है ताकि त्योहार सीजन में सफर आरामदायक हो सके। ज्यादा यात्री वाले छपरा, गोरखपुर, लखनऊ स्टेशन, वाराणसी के स्टेशन को भी